हाई ब्लड प्रेशर ये आजकल की हमारी लाइफस्टाइल को देखते हुए बहुत अधिक लोगों में पाया जाता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जहां हम अधिकतर जंक फूड का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, वज़न बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी बीमारियां होने का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो आपको आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे या ऐसे डाइटरी एडवाइसेस देंगे कि जिन्हें आप अपनाकर कोशिश कर सकते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली ले सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में एक बहुत ही पॉपुलर डाइट होती है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं। इस डाइट में आपको लीफी वेजिटेबल्स या हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स के सेवन को करने के लिए कहा जाता है। आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट या लो सैचुरेटेड फैट वाले प्रोडक्ट्स खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इन सब के सेवन से आपके शरीर में सोडियम लेवल्स कम जाएंगे और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रहने में आपको मदद मिलेगी। डैश डाइट के मुताबिक हम पर डे लगभग नमक की मात्रा जो लेते हैं, ये फूड्स खाने से उसे हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, लो या नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम जाती है, हमारा वज़न मेंटेन रहता है और साथ ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ ही ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रेगुलरली लेना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे लाइफस्टाइल में, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो ये हमारे शरीर में बने हुए तनाव यानी स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है और साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। ओटमील आज देखा जाए तो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट ऑप्शन हमारे लोगों में बनता जा रहा है। इसकी वजह ये भी है कि ओटमील में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर और विटामिन मिलते हैं और जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल रहता है और साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में भी आपको मदद मिलती है। अपने डेली रूटीन में सिट्रस यानी खट्टे फ्रूट्स का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, क्योंकि इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में नेगेटिव स्ट्रेस को कम करने में या फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं और उनसे होने वाले हानि से हमें बचाते हैं। दही एक बहुत ही अच्छा प्री प्रोबायोटिक है जिसके सेवन से पेट नॉर्मल रहता है, आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने में आपको मदद मिलती है। साथ ही जब आप ठीक से खाएंगे और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उसी के साथ आपका वेट मेंटेन रहेगा और आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स भी मेंटेन होने में आपको मदद मिलेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई फिशेस, ये भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने में मदद मिलती है। सैल्मन, मैक्रेल, हेरिंग ऐसी जो फैटा फिशेस होती है, इसमें आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स DHA में मौजूद पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में वोल्टेज चैनल्स ओपन करके नमक जो एक्सेसिव सोडियम होता है उसका खात्मा करते हैं और जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने में आपको मदद मिलती है। सो अगर आप इनका रेगुलरली हफ्ते में से 1 या 2 बार सेवन करेंगे, बट ध्यान रहे आपको इसे बहुत ही ज़्यादा मसालेदार या ऑयली नहीं बनाना है। बेक करके या ग्रिल करके अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अनार यानी पोमोग्रेनेट में कई एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाए जाते हैं, तो जिस वजह से रिसर्च में पाया गया है कि आप रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट डेज या 2 दिन में 1 बार अनार या अनार के रस का जब सेवन करते हैं तो इससे आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर का लेवल और डायस्टोलिक यानी नीचे का लेवल, दोनों ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में भी आपको मदद मिलती है। जैतून के तेल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में या बहुत अच्छे कंपोजिशन एक है जिसे हम कहते हैं पॉलीफेनॉल्स हमारे शरीर में बहुत ही उपयुक्त एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों को कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो नियमित रूप से अगर आप अपने सैलेड ड्रेसिंग्स पर या ऊपर से टॉपिंग के तौर पर जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होने में भी आपको मदद मिलेगी। रेगुलर बीज यानी सीड्स का सेवन,
सीड्स यानी जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, कुकुम्बर सीड्स, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इन सीड्स का फ़ायदा ये है कि इनमें अच्छी मात्रा में हमें विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल मिलता है। तो जब नियमित रूप से आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करते हैं। आप इन्हें अगर कोई मॉर्निंग स्मूदी ले रहे हैं तो उसमें डालकर ले सकते हैं, या एक छोटी सी बॉटल में इनका मुखवास बना के रख सकते हैं, जो नियमित रूप से आप या तो ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद इसे ले सकते हैं। प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच सीड्स खाने से आपका हार्ट और आपका ब्लड प्रेशर दोनों भी हेल्दी रहने में आपकी मदद होगी। ये तो हमने देखा कि ये कौन सी चीज़ है जो हम अधिक या अच्छी मात्रा में हमारे डाइट में ले सकते हैं। तो ये भी जान लेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मार्केट में मिलने वाली ऐसी सारी चीज़ें जिनमें सोडियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उन्हें हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सारे बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें सोडियम एज प्रिजर्वेटिव और अधिक मात्रा में मिलता है, कैंडीज़, पेस्ट्रीज़, नमकीन, तली हुई चीज़ें, फैटी फूड्स, पैक्ड फूड जिनमें नमक प्रिजर्वेटिव होता है जिसमें सोडियम बहुत अधिक होता है, चिप्स क्योंकि इनमें भी नमक बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलता है, पैकेज सॉसेस या मेयोनीज़ जिनमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप परचेज़ कर रहे हैं उस पर आप ज़रूर देखें कि उसमें सोडियम यानी नमक की मात्रा कितनी है, और फिर डिसाइड करें कि ये आपके लिए हेल्दी है या नहीं। अगर आप अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। अगर आप स्मोकिंग अधिक कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। सबसे ज़रूरी बात, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर लेवल चेक करते रहें, क्योंकि अगर आप इसे चेक करेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या बढ़ रहा है, और इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।